अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। पुर्तगाल में काफ़ी गर्मी के बाद आज मौसम जो है वो बहुत अच्छा था, मतलब थोड़ी सी सर्दी हो गई थी। बारिश तो नहीं हुई लेकिन आई थिंक ऐसा लग रहा है कि कई साइडों में बारिश हुई है, इसलिए मौसम काफ़ी ठंडा है। तो इसलिए मैंने तो स्वेटर पहना हुआ था और अभी मैं कर रही थी यशवा के रूम की सफाई। और काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन 2-3 बज गए हुए थे, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था आज सफाई करने का। तो लेकिन पहले ऐसे कभी नहीं होता था। पहले मैं बस चाहे बुखार है कुछ भी है, पहले घर साफ़ करती थी और फिर कोई और काम। लेकिन अब ये है कि बच्चों को छुट्टियां भी हैं, तो बाकी मैंने किचन वगैरह की क्लीनिंग कर ली हुई थी, सारा कुछ कर लिया हुआ था। बस ये ना यशवा का रूम रह गया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी देर के बाद मैंने सफाई करनी होती है, क्योंकि छुट्टियाँ हैं तो यशवा देर से उठती है। तो वैसे भी ना आजकल वीडियोस देख देख के ना उस पर यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कि भाई अपने आप को भी टाइम देना चाहिए इंसान को। आप जितना मर्ज़ी काम कर लें, आप जितनी मर्ज़ी घर की सफाइयाँ कर लें, बच्चों के लिए खाने बना लें, कुछ भी कर लें, मतलब सारा दिन आप बिज़ी रहें, फिर भी बाद में सुनने को यही मिलता है भाई आप क्या करते हो, घर पे ही रहते हो। तो अब मुझे ना फ़ील होने लग गया है कि वाकई हम क्यों ऐसे बेवकूफ़ों की तरह सारा वक्त बस काम ही काम करते रहते हैं। अपने आप को तो टाइम देने का पता ही कोई नहीं है। तो अब मेरे बाजू में भी दर्द होती है। पहले तो कुछ भी है, पहले मैंने घर साफ़ करना है फिर मैं रेस्ट करती, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करती। अब मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, फिर 5-10 मिनट मैं लेट जाती हूँ। फिर जब मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा अब रिलैक्स हो गई हूँ, मेरे बाजू को भी थोड़ा आराम हो गया, मुझे खुद भी थोड़ा सा रिलैक्स फ़ील होने लग गया, फिर मैं उठ के, मतलब अगर पहले मैंने चीज़ें वगैरह घर की साफ़ की हैं तो 10-15 मिनट रेस्ट करके तो फिर मैं उठ के झाड़ू लगाती हूँ। फिर 10-15 मिनट रेस्ट करके फिर मैं कोई और काम करती हूँ। मतलब मैं रेस्ट कर कर के अब काम करती हूँ। क्योंकि कोई आपको किसी ने मेडल तो देना नहीं है कि आपको कोई कह दे कि भाई वाकई आप हाउसवाइफ हैं और कोई आप बहुत ही मेहनत कर रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा दिन आपका ऐसे गुजर जाएगा घर के कामों में, बाहर से ग्रोसरी लेके आओ, बच्चों को छोड़ के आओ, लेके आओ, सारा दिन बिजी है। लेकिन फिर भी मतलब जो हाउसवाइफ है वो तो इतना काम ही नहीं करती हैं, उनके काम किसी गिनती में आते ही नहीं है। तो बेहतर ये है कि बिल्कुल भी आप अपने आप को परेशान ना करें, रिलैक्स होके काम करें। दूसरों ने बिल्कुल ठीक नहीं होना, जिन्होंने आपको बातें करनी है उन्होंने करनी ही है। तो दूसरों को ठीक करने से बेहतर है कि आप अपने आप को ठीक कर लें। आपका जब दिल करता है तब काम करें, जब दिल नहीं करता तब मत करें। जब आपको लगता है कि आप थक गए हैं तो ना कहना सीखें कि भाई मैं अब थक गई हूँ, अब मैं नहीं कर सकती। ये जब आप रूल फॉलो करना लग जाएंगे ना, तो आपको जो अपनी ज़िंदगी है ना वो थोड़ी सी आसान लगने लग जाएगी। और आज ही ना मेरी फ्रेंड है, उनका फ़ोन आ गया तो उनकी आवाज़ बड़ी थकी सी लग रही थी। तो मैंने कहा भाई इतनी थकी हुई हो तो बस छोड़ दो काम, थोड़ी देर रेस्ट कर लो फिर कर लेना। तो कहते नहीं भाई फिर किसने करने हैं, खुद ही करने हैं बाद में। तो मैंने कहा भाई बाद में कर लेंगे, इकट्ठे ही हम सारे काम करके जब लेटते हैं तो भाई सबको तो हमारा लेटना ही नज़र आता है, किसी को ये नहीं नज़र आता कि भाई हम अभी काम ख़त्म करके लेटे हैं। तो मैंने कहा भाई अच्छा है कि तुम रेस्ट कर लो। किसी ने कोई अवार्ड नहीं देना। तो ये कल बारिश थी, मतलब मौसम बारिश वाला था, तो सारे कपड़े ना मैंने अंदर ला के रख दिए कि कहीं बारिश ही ना आ जाए। तो लेकिन बारिश आई नहीं, बस वैसे ही मौसम बहुत ठंडा हो गया हुआ है। तो अब ये सारे जो कपड़े वगैरह हैं ये मैं बाहर धूप में डालूंगी, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़े ना ऐसी टैचियों में पड़े रहते हैं ना, वो सारे सारे मैंने निकाल के यहाँ पे रखे। और फिर मैंने उनको ना अच्छी तरह से सोचा कि आज प्रेस करके इनकी पिक्चर खींच के विकेट पे लगाती हूँ। और कुछ कपड़े जो है ना वो सेल हो गए हुए थे, उनके सोचा मैंने आज शाम को पार्सल में पैक करूँगी। तो बस ये सारे काम वगैरह ख़त्म करके तो फिर मैंने सोचा कि अब अपने अंदर कुछ एनर्जी भी डाल लें। तो ये B12 के ना विटामिन्स हैं, ये बहुत अच्छे हैं। मतलब वरना पहले तो मेरे हर शाम को ही ना ऐसे लगता था मेरे कंधे इतने दर्द कर रहे हैं कि मैं कोई काम ही नहीं कर सकती। तो फिर ये मैंने सिस्टर से पाकिस्तान से मंगवाए हैं, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़े सारे इसकी वो गोलियाँ शोलियाँ हैं, छोटी सी है बिल्कुल। तो ये खा के ना तो इंसान की आंखें खुल जाती हैं। तो आप ना ये ज़रूर यूज़ करें 30 के बाद। तो वैसे भी लेडीज़ को ना ये विटामिन वगैरह ज़रूर यूज़ करने चाहिए,
तो कल मैंने बनाए थे चने चावल, थोड़े से चावल बच गए तो मैंने कहा भाई क्या फेंकना, इसमें थोड़ा सा दूध डाला, चीनी डाली, उसको अच्छी तरह से पका के ना तो मैंने खीर बनाई और मैंने इंजॉय किया उसको। ये मेरा एक पुराना बैग था, ये मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती थी और इसको मैंने एक बॉक्स में पैक किया था क्योंकि बैग जो है ना वो ज़ाहिर है इस तरह रैपर में डाल के थोड़ा ख़राब हो जाता है, पता नहीं अब कहाँ कहाँ से हो के पार्सल जाना होता है। और ये जो पार्सल है, ये जो आपकी चीज़ें हैं ना, ये बहुत दूर दूर से लोग ख़रीदते हैं, फ्रांस से, जर्मनी से, कहीं से भी। तो बाहर फेंकने से बेहतर है कि आप उनको सेल कर दें। और ये एक ऐप है विंटेड, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये डिटेल में आपको बता दूं कि आप इस पे कैसे अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आपको बता दूंगी। और ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आपने अपने कपड़े जो हैं उनको अच्छी तरह से आपने पैक करना है इस तरह, और एक लेबल उसी ऐप में से निकल आता है जब कोई आपकी चीज़ परचेज़ करता है। तो बस वो आपने लेबल पे जो पैसे खर्च करने हैं ना, 30-40 सेंट लगते हैं, तो वो जस्ट आपके लेबल पे लगते हैं, बाकी आपने कोई पैसे वगैरह पे नहीं करने होते, बस आपने पार्सल वहाँ पे देना होता है सीटीटी पे या डीपीडी पे। तो बस ये फिर जब वो उस आदमी तक पहुँच जाता है पार्सल तो पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो अभी पार्सल वगैरह दे के तो फिर हमने सोचा थोड़ी सी ग्रॉसरी भी ले आते हैं। इंगो दो सी थोड़ी सी ग्रॉसरी ली और फिर बच्चों का आज दिल कर रहा था कि आज वो डोनर कबाब खाएं, तो ये अक्सर मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। ये अली बाबा है एक शॉप, तो यहाँ पे हलाल सारी चीज़ें मिल जाती हैं, चिकन नगेट्स और ये पिज़्ज़ा वगैरह भी बहुत मज़े का होता है इनका। सारी चीज़ें इनसे मिल जाती हैं और सारी हलाल हैं, और ये सारे आप अपनी मर्ज़ी से ये सारी चीज़ें डलवा सकते हैं। चिकन और बीफ जो है ना वो मिक्स भी आप करवा सकते हैं या आप चिकन का हाली बनवा सकते हैं। तो जिसकी प्राइस है ना वो भी आई थिंक 150 में होता है। कबाब लेके ना हम बाहर निकले, यहीं बाहर पे बिल्कुल इनके शॉप के सामने ही ना बस स्टेशन है। तो अभी मैं बेंच पे बैठी तो यहाँ पे ये 2-3 और लेडी आ गई, और ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऐसे और लेडीज़ हों या ऐसे लोग हों तो आप बेंच पे बैठ जाएं, ये उनका हक है, ये वो बैठेंगे तो है जी। फिर मैं पास खड़े होकर उनकी गपशप सुन रही थी और उतने में अपना सामान भी जो फिर मैंने साइड में रख लिया कि बस आती है, तो फिर ये वेट करना ना बहुत मुश्किल काम है। तो अभी मेरी नज़र पड़ी ना, ये रोड पे पिजन चल रहे थे और ये इतने ढीठ किस्म के पिजन होते हैं ना कि गाड़ियाँ भी गुजर रही होती है ना, ये उड़ते नहीं हैं। तो फिर अचानक किसी गाड़ी को नज़र नहीं आता तो फिर वो गुजर जाती है, ऊपर से बेचारे पिचक जाते हैं फिर तो अगर आपको मेरी आज की रूटीन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।